वर्तमान विश्व की समस्या क्या है, बुद्धि क्षेत्र की अर्थात ज्ञान क्षेत्र की, इन सारी बातों का बहुत विचार किया है। तो हमारी पद्धति अब क्या होगी? भूत दृष्टि निरपेक्ष होकर, आस्था निरपेक्ष होकर, आत्मदृष्टि निरपेक्ष होकर हम विज्ञान दृष्टि से विचार करेंगे। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम आस्थावान नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें भौतिक जगत का स्वीकार नहीं करना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें आत्मदृष्टि का अधिष्ठान स्वीकार नहीं करना चाहिए। ये तो है ही, ये हमारे गृहीत हैं कि भौतिक जगत है, बहुत प्रभावी है, वही टेंजिबल है, इसलिए असत्य तो नहीं ही हो सकता, टेंजिबल है। भाव जगत है ही क्योंकि हम उसका अनुभव कर सकते हैं, और आत्मदृष्टि है ही क्योंकि उसके बिना हमारे विज्ञान दृष्टि को भी कोई आधार ही नहीं है। तो इस सब की हमने पर्याप्त चर्चा पहले की है। अब हम आत्म तत्व को विज्ञान दृष्टि से ही समझने का प्रयास करेंगे। ये हमारा चिंतन होता है। यानी चिंतन क्या होता है? तो यही चिंतन होता है। शास्त्र वचन भी हमें सहायता करेंगे, परंतु उन शास्त्र वचनों को हमें समझना चाहिए, समझकर उन्हें अपना बनाना चाहिए। माने शास्त्र वचनों का ऑथेंटिफिकेशन कैसे होगा? हम समझेंगे उससे होगा। हम जो समझते हैं उसका ऑथेंटिफिकेशन कैसे होगा? शास्त्रों में जो कहा है उससे होगा। ऐसे विज्ञान दृष्टि हमारी स्वयं की बुद्धि और शास्त्र दोनों का मेल होना चाहिए, दोनों का मेल। माने हम केवल यदि आस्था पर जाएंगे तो शास्त्र वचन जो हैं उसको वैसा का वैसा स्वीकार करेंगे, हम उसको ओन नहीं करेंगे, हम उसे समझाने का प्रयास नहीं कर पाएंगे यदि हम अपनी स्वयं की विज्ञान दृष्टि पर निर्भर नहीं करते। और दूसरी ओर हम तर्क से कुछ भी कहते जाएंगे तो अनंत होगा, फिर उसका कोई 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 तात्पर्य ही नहीं रहेगा कोई, यदि शास्त्र हमारी सहायता न करे और शास्त्र से हम उसको सत्यापित न कर सके। इसलिए आप समझ रहे होंगे कि अब इसको सबको समझने के लिए हमारी स्वयं की बुद्धि सक्षम होनी चाहिए, हमारे पास विज्ञान दृष्टि होनी चाहिए, और दूसरी तरफ हमें शास्त्रों का अवलंबन भी करना चाहिए। ऐसी दोनों बातों से फिर हमारा चिंतन आगे बढ़ता है। इसी को फिर मौलिक चिंतन भी कहते हैं, और यह हमारे अनुसंधान का माने शोध का आधार बनता है। इसी को आगे चलकर हम शोध में परिणत कर सकते हैं। दूसरा मुद्दा जो स्पष्ट होना चाहिए वह यह है कि धर्म, सत्य, योग और श्रद्धा, ये चार एक साथ होंगे तभी विज्ञान दृष्टि होगी। इनमें से एक भी नहीं होगा तो विज्ञान दृष्टि तो नहीं होगी, क्योंकि हमने देखा है कि यही विज्ञानमय आत्मा के अंग, विविध अंग हैं। हमने देखा श्रद्धा शिर है, सत्य एक पक्ष है, ऋत दूसरा पक्ष है, और योग आत्मा है। तो इसको तो हमें बुद्धि के ही स्वरूप समझना चाहिए, बुद्धि के विविध अंग समझना चाहिए। तो हमारी बुद्धि के लिए सत्यान्वेषी होना, हमारी बुद्धि धर्म 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 से ही ओतप्रोत होना,
माने धर्म को छोड़कर नहीं कर सकते, हाँ रुत को छोड़कर नहीं कर सकते। अब रुत क्या है, तो रुत ही वेदों की भाषा में कहें तो धर्म को ही रुत कहा है। और रुत माने क्या, ये विश्व नियम। रुत माने संपूर्ण विश्व जिससे टिका है, जिससे बना रहा है, जिससे नष्ट नहीं हुआ है, वही रुत है। और परवर्ती काल में मनुष्य के संदर्भ में, समाज के संदर्भ में इसको धर्म कहा है। तो धर्म, सत्य, श्रद्धा के बिना ये हो नहीं सकता। श्रद्धा इसका ओरिजिनेटर है, श्रद्धा इसको प्रेरित करने वाला है तत्व, श्रद्धा इनको काम में लगाने वाला श्रद्धा तत्व है, श्रद्धा इनको प्रेरित करने वाला तत्व है। तो और योग इन सब का एक दूसरे के साथ अंतर से अंदर से जुड़ाव है। और ये चारों मिलकर महापुच्छम प्रतिष्ठा, तो हमारी गति होती है आत्म तत्व की और महत्त्व प्रकृति को भी कहा गया है। तो जो कारणों में से उपादान कारण है उसकी ओर हम जाते हैं। इसलिए हमारी बुद्धि सत्यान्वेषी होनी चाहिए, धर्म प्राण माने धर्म से अनुस्यूत होनी चाहिए, योग में अधिष्ठित होनी चाहिए और श्रद्धा से प्रेरित होनी चाहिए। इसी को विज्ञान कहा है भारत में। विज्ञान माने भौतिक विज्ञान नहीं, विज्ञान इसी को कहा है और इसलिए इसको विज्ञानमय आत्मा कहा है। आत्म तत्व का एक स्वरूप जो है वह विज्ञानमय आत्मा है। तो हमारे सारे डिस्कोर्स जो है, हमारा सारा चिंतन है, वह विज्ञान में बनना चाहिए। ये हमारी लर्निंग प्रोसेस है, यह हमारी ज्ञानार्जन की प्रक्रिया है, ज्ञानार्जन की प्रक्रिया का प्रगत चरण है। विज्ञानमय आत्मा, विज्ञाननिष्ठ चिंतन, तो विज्ञाननिष्ठ चिंतन धर्म, सत्य, योग और श्रद्धा इससे अनुप्राणित होता है। तात्पर्य क्या है कि हम धर्म को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वह पूरा माने किसी भी प्रकार का अध्ययन, किसी भी प्रकार से बुद्धि का व्यापार पूरे विश्व की, पूरे ब्रह्मांड की धारणा जिससे होती है उससे अलग, उससे डेविएटेड, उसको छोड़कर नहीं हो सकता। जिससे भी कहीं पर भी कुछ भी खंडित होता है, कहीं पर भी किसी का नाश होता है, कहीं पर भी किसी की हानि होती है, वो विज्ञान नहीं। सत्य सत्यनिष्ठ नहीं है, इसलिए सत्यान्वेषी बुद्धि, सत्य की प्रतिष्ठा नहीं है तो वह विज्ञान नहीं है। और योग और श्रद्धा तो हम जानते हैं, समझ सकते हैं। योग माने सब एक है, एकत्व की ओर नहीं ले जाती वह बुद्धि भी भारत में तो बुद्धि नहीं कही गई। इस सत्य पर, इस तथ्य पर आधारित अब हम आत्म तत्व को देखेंगे। तो आत्म तत्व का कंसेप्ट, आत्म तत्व को कंसेप्चुअलाइज कैसे करेंगे, आत्म तत्व की संकल्पना क्या है। तो आत्म तत्व एक है, अद्वितीय है, एक मेवा द्वितीयम ब्रह्म, एक है। अभी पहले एक छोटे से मुद्दे की भी चर्चा कर लें। इस आत्म तत्व को विभिन्न दर्शनों में, दर्शन क्या है, विचार धारा है, विचार प्रणाली है, कैसे हम वहां तक पहुंचते हैं उसकी प्रक्रिया बताता है, उसकी पद्धति बताता है, उसका मार्ग बताता है। तो भारत का एक गृहीत है कि सत्य एक है, परंतु मनीषी लोग इनको भिन्न भिन्न नामों से जानते हैं।
इसी प्रकार से ईश्वर एक है, परंतु भक्त उनको अनेक नामों से, भिन्न भिन्न नामों से जानते हैं। तो तत्व एक होना, परंतु नाम रूप अलग अलग होना। कभी रूप नहीं होता है, कभी रूप होता है, कभी एक नाम होता है, कभी दूसरा नाम होता है। तो विचारधाराएं, विचार प्रणालियां अलग अलग होती है, गंतव्य बिंदु एक ही होता है। इसको भारत के बौद्धिक जगत में मान्यता प्राप्त है। ऐसा तो होता है, एक ही मार्ग नहीं हो सकता, अनेक मार्ग होते हैं, और इसलिए एक ही प्रक्रिया नहीं हो सकती, अनेक प्रक्रिया होती है। एक ही नाम नहीं हो सकता, अनेक नाम हो सकते हैं। तो जिसको हम अभी आत्म तत्व कह रहे हैं, उसके भिन्न भिन्न दर्शनों ने भिन्न भिन्न नाम दिए हैं। इसको पहले एक बार ध्यान में ले लेना चाहिए। तो आत्म तत्व को कहीं पर आत्मा कहा, कहीं पर परमात्मा कहा, कहीं पर ब्रह्म कहा, कहीं पर परब्रह्म कहा, कहीं ईश्वर कहा, कहीं सामान्य लोगों ने भगवान कहा, कहीं शून्य कहा, जैसे बौद्ध दर्शन में शून्य ही कहा जाता है। तो ऐसे भिन्न भिन्न नामों से इसको कहा गया है। उसका वर्णन भी फिर अलग अलग पद्धति से होता है। उस वहां तक पहुंचने की माने, उसको समझने की माने, उसका साक्षात्कार करने की प्रक्रिया भी अलग अलग बताई गई है। मार्ग तो अलग अलग बताए हैं, तो मार्ग यदि अलग अलग हैं, तो उस मार्ग पर जो माइलस्टोन्स आएंगे, उस मार्ग पर जो पड़ाव आएंगे, उस मार्ग के दोनों तरफ जो पदार्थ होंगे, जो दृश्य होंगे, वो भी अलग अलग होंगे। इसलिए प्रक्रिया अलग अलग है, पद्धति अलग अलग है, पड़ाव अलग अलग है, तो भी रास्ता अंत में एक ही लक्ष्य तरफ जाता है। तो कुछ मार्गों के नाम तो हमको पता है, भक्ति मार्ग है, कर्म मार्ग है, योग मार्ग है, ज्ञान मार्ग है। ऐसे विभिन्न मार्गों के नाम हम जानते हैं। फिर वैशेषिक दर्शन है, न्याय दर्शन है, वेदांत दर्शन है, मीमांसा है। ऐसे दर्शनों के नाम भी हम जानते हैं। जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, चार्वाक दर्शन, ऐसे विभिन्न नाम हैं, ये भी हम जानते हैं। तो विविधता से भारत की बुद्धि कभी भी भ्रमित नहीं हुई है। विविधता को भारत की बुद्धि ने कभी नकारा नहीं है। इस पूरे विश्व की रचना समझने के लिए सभी को अपने अपने प्रयास करने की छूट है। कहीं पर भी किसी ने ये नहीं कहा कि मेरा ही मार्ग सही है, तुम सबका अलग अलग। समझो, पर्वत की चोटी पर पहुंचने के लिए, शिखर पर पहुंचने के लिए कोई दाहिनी तरफ से प्रयास करता है, कोई बाईं तरफ से प्रयास करता है, कोई पूर्व दिशा से प्रयास करता है, कोई पश्चिम दिशा से प्रयास करता है। विभिन्न विभिन्न स्टैंड पॉइंट होते हैं, वहां से उसका रास्ता एक मार्ग से जाता है, दूसरे स्थान पर खड़ा है, उसका दूसरे रास्ते से जाता है। सबका गंतव्य एक ही है, सबको एक ही स्थान पर पहुंचना है। वो स्थान तो एक ही है सबके लिए, परंतु मार्ग भिन्न भिन्न है, क्योंकि उनका स्टैंड पॉइंट अलग अलग है। जो जहां है, जो जैसा है, वहां से अपनी यात्रा शुरू कर सकता है। ये यात्रा किस बात की है? ये यात्रा गंतव्य स्थान पर पहुंचने की है, परंतु उसकी पद्धति क्या है, कारण क्या है, साधन क्या है, मार्ग कैसा है, गति कैसी है, वो सबके अपने अपने भिन्न
हो सकती है, इसको तो मान्यता दी है। हम ये नहीं कह सकते कि पूर्व दिशा में खड़ा है वो ही सही स्थान पर खड़ा है और वो जिस मार्ग का अवलंबन करता है वही सही है, दूसरे सारे मार्ग गलत है। नहीं, गलत नहीं है, क्योंकि सिद्ध तो ये हुआ कि सब उस एक स्थान पर पहुंच गए हैं। तो किसी का रास्ता बहुत सरल है, एकदम बिना अवरोध का, किसी का रास्ता उबड़ खाबड़ है, किसी का झाड़ झंखाड़ वाला है। जो भी हो, जैसा भी रास्ता हो, और वो भी रास्ता आप जहां हैं वहां से शुरू होता है, तो शुरू होता है तो ऐसा ही है। आप एकदम बीच में आकर रास्ता ही बदल दिया तो नहीं बदल सकते, क्योंकि एक रास्ते से दूसरा रास्ता काफी दूर है। तो आपको वही रास्ता अपनाना है जहां से आपने शुरू किया, जिस मार्ग पर से आपने चलना शुरू किया, तो जाओ फिर। अगर वो छोड़ दिया तो वापस आओ, फिर दूसरा मार्ग ढूंढो और दूसरे मार्ग पर चलो। तो ये सारी जो यात्रा है, ये आत्म तत्व की ओर जाने वाली ही यात्रा है। तो भिन्न भिन्न मार्ग, भिन्न भिन्न पद्धतियां, भिन्न भिन्न प्रक्रिया, ये सारा भारत में मान्य है और सभी का स्वीकार है। कोई ये नहीं कहेगा कि तुम्हारा मार्ग गलत है। हाँ, ये कहेगा कि एक मार्ग से जाने वाले को दूसरा मार्ग जो है वो अच्छा नहीं लगता, ठीक है मत जाओ। कष्ट वाला लगता है, ठीक है मत करो कष्ट, तुम्हारा सरल है, तुमको मुबारक है। हमारा कठिन है, तुमको लगता होगा कठिन, हमको नहीं लगता है। झाड़ झंखाड़ वाला है, हमको तो उसमें ही मजा आता है। ऐसा सब कोई कह सकते हैं। कभी लगता भी है, हाँ यार वो तो जल्दी पहुंच गया, उसका मार्ग तो कितना सरल है, हमको जाना चाहिए था। जाना है, जाओ। कैसे जाएंगे देख लो, वापस आओ, उसका मार्ग पकड़ लो और उस मार्ग से जाओ। कभी अरे नहीं नहीं ठीक है ना, अपना ही ठीक है, ऐसा करके जाओ। किसी को किसी बात के लिए मनाही नहीं है। हाँ, आप जा रहे हैं ना, सीधा सीधा जाइए। जो झाड़ झंखाड़ है तो उसमें से जाइए, उबड़ खाबड़ है तो गिरते पड़ते जाइए, जरा कांटे लगेंगे ठीक है, पत्थर चुभेंगे ठीक है, लेकिन आप पहुंचेंगे जरूर। गति अगर चलना रोक दिया तो नहीं पहुंचेंगे, लेकिन चलते रहे तो जरूर पहुंचेंगे। और पहुंचने के बाद वह एक ही स्थान होगा। जो सीधे मार्ग से आया है वो भी वहीं पहुंचा, जो ऊबड़ खाबड़ मार्ग से आया है वो भी वहीं पहुंचा, जो जंगलों से आया है वो भी वहीं पहुंचा, सब वहां पहुंचे हैं। एकम सत विप्राह बहुधा वदंती। सत एक है, विप्राह माने जानकार लोग, समझदार लोग उसको अनेक नामों से जानते हैं। मार्ग भिन्न भिन्न है, गंतव्य एक ही है। तो इसको, विविधता को, वैचारिक विविधता को भी मान्यता दी है। गंतव्य को किसी ने मोक्ष कहा, किसी ने निर्वाण कहा, तो ऐसा भी हो सकता है। प्राप्ति को किसी ने साक्षात्कार कहा, ईश्वर साक्षात्कार कहा, आत्म साक्षात्कार कहा। साक्षात्कार करना ने रियलाइज करना। हाँ, अब इसमें कोई संदेह ही नहीं, हमको पता चल गया, हमको ज्ञान हो गया, अब संदेह की बात ही नहीं है। तो इसको भी मान्यता दी गई है। इसलिए आत्म तत्व के भिन्न भिन्न नाम जो दिए गए हैं उसको किसी ने नकारा नहीं। अच्छा, तुम ब्रह्म कहते हो, ठीक है, ब्रह्म के प्रकाश में बाकी सारी टर्मिनोलॉजी तय करो, डिफाइन करो, डिसाइड करो, तय करो, निश्चय करो। फिर परब्रह्म कहा तो परब्रह्म के प्रकाश में बाकी सारी टर्मिनोलॉजी डिसाइड करो। तो हम आत्म तत्व को अलग अलग नामों से जानते हैं। हम नहीं
यानी विभिन्न विभिन्न दृष्टि वाले लोग, विभिन्न मार्ग का अनुसरण करने वाले लोग भिन्न भिन्न नाम देते हैं। तो क्या है? कुछ परब्रह्म है, ब्रह्म है, आत्मा है, परमात्मा है, ईश्वर है, भगवान है, कहीं तो उत्तम पुरुष कहा, जैसे भगवत गीता में ही उसको पुरुषोत्तम कहा है, ईश्वर कहा है, पुरुषोत्तम कहा है, अनेक 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 नाम दिए गए हैं। सभी नामों को प्रतिष्ठा प्राप्त है। हम किसी को भी नकार नहीं कर सकते, नकार नहीं सकते। नकारना नहीं है, स्वीकारना है। परंतु बुद्धि विज्ञान दृष्टि की एक शर्त है, वो तो कोई भी मानेगा भाई, एक बार आपने एक नाम पकड़ा ना, तो उसी से संदर्भित पूरी टर्मिनोलॉजी आपकी होनी चाहिए। कहीं बीच में ही ऐसा नहीं करना कि अभी तो हम उसको ब्रह्म कहते हैं, तो ब्रह्म की टर्मिनोलॉजी जो है उसका प्रयोग करते करते कहीं तो हमने उसमें दूसरे किसी टर्मिनोलॉजी का शब्द घुसा दिया, कहीं तो हमने माया कह दिया। ऐसा नहीं चलेगा फिर। तो एक टर्मिनोलॉजी, एक पैराडिम, ये तो होना चाहिए। ये तो विज्ञान दृष्टि की अनिवार्य आवश्यकता है। आप बीच में कहीं दूसरे रास्ते पर नहीं चले जाएंगे, आप बीच में कहीं दूसरे रास्ते का वर्णन नहीं करने लगेंगे। एक मार्ग पकड़ो, तो एक टर्मिनोलॉजी होनी चाहिए, इंटरनली कंसिस्टेंट, आंतरिक रूप से कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि हाँ, हम इस मार्ग से विचार कर रहे हैं, इस पद्धति से विचार कर रहे हैं, तो फिर उसी पद्धति की टर्मिनोलॉजी हमें चाहिए, स्वीकार करनी चाहिए। इसलिए यदि हम आत्म तत्व इसका ही स्वीकार करते हैं, तो फिर परमात्मा और आत्मा, इन दो में जहां कहीं जिस भी दर्शन में अंतर किया है उसको हम अभी नहीं मानेंगे। जब उस दर्शन से, उस पद्धति से विचार करने लगेंगे, तो फिर हम आत्मा परमात्मा और इस प्रकार से हम देखेंगे। परंतु जहां तक हमने आत्म तत्व का स्वीकार किया, तो जहां कहीं आत्मा परमात्मा दो नाम है, वो दो नाम नहीं है, अब एक ही नाम है, आत्म तत्व। आत्म तत्व को कभी हमने आत्मा कह भी दिया तो वो वी मीन आत्म तत्व बाय दैट, ये हमारे लिए स्वीकृत, गृहित ऐसा होना चाहिए कि अब हम परमात्मा को नहीं जानते, आत्मा को नहीं जानते, ब्रह्म को नहीं जानते, परब्रह्म को नहीं जानते, वो हमारी टर्मिनोलॉजी में नहीं है। हाँ, कहीं हमने यदि स्वीकार कर लिया कि जिसको ब्रह्म कहते हैं ना वही आत्म तत्व है, स्वीकार कर लो, फिर परब्रह्म को छोड़ो, परब्रह्म नहीं, आत्म तत्व ब्रह्म ठीक है। तो आत्म तत्व एक है, ये हमारा गृहित है। उससे भी पहला गृहित क्या है? आत्म तत्व है, नहीं है ऐसा कहीं नहीं हो सकता। कारण क्या है? नहीं है कहेंगे, इफ इट डजंट एग्जिस्ट एट ऑल, अगर उसका अस्तित्व ही नहीं है, अगर वह है ही नहीं, तो फिर उससे जो सारा है का संसार है वो तो निर्माण हो ही नहीं सकता, उसका तो सृजन हो ही नहीं सकता। इसलिए आत्म तत्व नहीं है ऐसा नहीं कहेंगे, आत्म तत्व है। इसी को सत्य कहा। सत्य, सत्य माने है, नहीं है नहीं है। फिर वह कैसा है? नेसेसरीली उसको इस विश्व का कोई भी वर्णन लागू नहीं होगा। आत्म तत्व मूल है, कंसेप्ट है, उसको कंसेप्ट के रूप में ही लेना पड़ेगा, पदार्थ के रूप में नहीं, क्योंकि पदार्थ तो टेंजिबल है और भूत दृष्टि, यहाँ भौतिक जगत का वो पदार्थ तो हो गया, इसलिए वो पदार्थ नहीं है, इसलिए नाम रूप नहीं है।
नाम तो फिर हमने एट्रीब्यूट किए हैं, उसका स्वयं का कोई नाम नहीं है, उसका स्वयं का कोई रूप नहीं है, उसका स्वयं का कोई गुण नहीं है। टेंजिबल विश्व के जितने जितने भी एपिथेट्स हैं, जितने जितने भी वैशिष्ट्य हैं, जैसे जैसे भी वर्णन किया गया है, उसमें से कोई वर्णन मूल सत्य जो है, जो केवल है, उसको लागू नहीं हो सकते। तो ये हमारा एक गृहीत हुआ कि आत्म तत्व है, वह एक है। अब ऐसा नहीं लेंगे तो बाकी सारे विश्व को हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। देखो, एक्सप्लेन करना ये विज्ञानमय आत्मा के स्तर का की आवश्यकता है। एक्सप्लेन करो, खुलासा करो, कारण बताओ, प्रक्रिया बताओ, ये तो करना पड़ेगा। अब ये खुलासा ये है कि अगर हम इस प्रकार से कंसेप्चुअलाइज करेंगे तभी हम पूरे विश्व की रचना को एक्सप्लेन कर पाएंगे, नहीं तो एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। कैसे, वो धीरे धीरे देखेंगे, परंतु हमको ये गृहीत तो मानना होगा कि वह है, वह केवल है, माने उसका अस्तित्व है। अस्ति माने है, अस्तित्व माने है, पना है, उसका और किसी भी प्रकार से आप वर्णन नहीं कर सकते। इसलिए नेति नेति न इति ऐसा कहा। क्या वह बड़ा है? ना। क्या वह छोटा है? ना। क्या वह सुंदर है? ना। क्या वह कुरूप है? ना। क्या वह नजदीक है? ना। क्या वह दूर है? ना। क्या वह यहाँ है? ना। क्या वह उधर है? ना। क्या वह आकाश में है? ना। क्या वह पानी में है? ना। क्या वह अमेरिका में है? ना। क्या वह भारत में है? ना। सभी जगह ना ही ना आएगा, क्योंकि भारत कहते ही हम भारत का जैसा वर्णन करेंगे वैसा आत्म तत्व को चिपक जाएगा। अमेरिका कहते ही उसका वर्णन करेंगे, वो आत्म तत्व को चिपक जाएगा। क्या वह आकाश है तो आकाश का वर्णन करेंगे, वो उसको चिपक जाएगा। नहीं, वो नहीं है, वो नहीं है, वह आकाश नहीं है, आकाश से परे है। वह भूमि नहीं है, भूमि से परे है। वह अमेरिका नहीं है, अमेरिका से परे है। वह भारत नहीं है, भारत से परे है। तो नेति 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 न इति, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा ही वर्णन उसका करना पड़ेगा। फिर भी है। अरे तो फिर कैसा है? वो आप नहीं कह सकते कैसा है, वो नहीं कह सकते, वो है बस। अच्छा, वो नहीं है, ना ना ना, ऐसा तो कह ही नहीं सकते। वो इसका होना तो अनिवार्य है, परंतु कैसा होना वो नहीं कह सकते, क्योंकि किसी भी पदार्थ का, किसी भी भाव का जिस रूप में हम वर्णन करेंगे वो तो हम अपनी बुद्धि से ही करेंगे ना, अपने अनुभव से करेंगे। हमने चखा इसलिए गुड़ का वर्णन किया, मीठे का वर्णन किया, हमने छुआ इसलिए हमने वर्णन किया, हमको अच्छा लगा उससे वर्णन किया। नहीं नहीं नहीं, ऐसे वर्णन नहीं कर सकते, वो तो सीमित है, वो तो मर्यादित है। वो नहीं, उससे परे, उससे परे, उससे परे। तो क्या बचता है? कुछ नहीं बचता है। इसलिए इतना स्वीकार करो कि वह है। उसको आगे कहेंगे कोई डायमेंशन ही नहीं है, कोई डायमेंशन ही नहीं है, क्योंकि डायमेंशन अपने आप में उसको सीमित कर देता है, अपने आप में उसको टेंजिबल बना देता है। टेंजिबल और इनटेंजिबल ऐसा शब्द ही उसके लिए नहीं है। तो पहले आत्म तत्व बस है,
नाउ सी, हम विज्ञान जगत में बात कर रहे हैं, विज्ञान जगत में विहार कर रहे हैं, तो बुद्धि को तो ये समझना है कि ऐसा भी होता है क्या। हाँ, ऐसा होता है, ऐसा प्रतिपादन करोगे तब आपका एक भी प्रश्न अनुत्तरित नहीं रहेगा, जिसका आपने खुलासा नहीं किया ऐसा नहीं रहेगा। तो बुद्धि के जगत में, विज्ञान की दृष्टि से, विज्ञान के जगत में ऐसा कुछ कंसेप्ट होना चाहिए जो सभी रचनाओं का, सभी घटनाओं का उत्तर दे सके। उत्तर दे सके माने खुलासा कर सके, बुद्धिगम में खुलासा कर सके। खुलासा नहीं तो डंडे से भी खुलासा तो हो ही जाता है। बोलो, मैं अच्छा हूं कि नहीं हूं? नहीं लगते तो नहीं अच्छे, नहीं लगते, डंडा दे, डंडा। अरे यार नहीं लगते ना, दे डंडा। डंडा खाते खाते वो कह देगा हाँ हाँ आप अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। तो डंडेबाजी से मनवाना ये नहीं होता विज्ञान जगत में, बुद्धि से स्वीकार करना। हाँ, समझ में आया ऐसा है। हाँ, तो कभी समझ में नहीं आता तो और प्रयास करो, समझ में नहीं आता तो और प्रयास करो। अब अगर सामने वाले में बुद्धि ही नहीं है और वो बुद्धि से वो कहेगा निर्बुद्ध की तरह, आप भले कितना ही कहो मैं तो नहीं मानूंगा, तो वो तो भूत जगत में और भाव जगत में विहार कर रहा है। विज्ञान जगत में यदि उसका प्रवेश ही नहीं हुआ तो वो मानेगा नहीं, वो हमारी बात नहीं मानेगा। वो बुद्धिमान व्यक्ति कह रहा है परंतु निर्बुद्ध व्यक्ति उसको मानेगा ही नहीं, ऐसा तो होता है। तो किसको मानना चाहिए? जिसकी में बुद्धि है उसने मानना चाहिए। प्रामाणिक बुद्धि है उसने मानना चाहिए, सरल बुद्धि है उसको मानना चाहिए, शुद्ध बुद्धि है उसको मानना चाहिए। तो ये संवाद जो है समझने समझाने का, वह विज्ञान जगत का है, तो वो बुद्धिमान लोगों के बीच में है, निर्बुद्ध लोगों के बीच में नहीं। कैसा होता है, मुझे एक कथा रूप गीता में से एक कहानी याद आती है। मैं बहुत विस्तार से जा रही हूँ, बहुत धीरे धीरे जा रही हूँ, क्योंकि इस बात को यदि हमने समझ लिया तो आगे हमारे लिए बहुत ही सरल हो जाएगा। दो मित्र थे, गांव में रहते थे। गांव में बहुत विद्यालय भी नहीं था, वो खेती और अन्य कारीगरी और ये सब चल रहा था। दो में से एक मित्र बाल अवस्था में ही या किशोर अवस्था में ही शहर में गया, पढ़ा, इंजीनियर हुआ, या इंजीनियर ही हुआ और अच्छा खासा कमाई करने लगा और उसका एक बड़ा घर था। गांव का मित्र एक बार उसके घर में आया, तो उस मित्र ने, गर्मी बहुत थी इसलिए उस शहर वाले मित्र ने पंखा चालू किया। अरे इसको तो बहुत आश्चर्य लगा, अरे तुमने इसे ठक किया और पंखा कैसे चालू हो गया? ये तो बिजली से चलता है और बिजली ऐसे 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 वायर में से, तार में से पंखे तक पहुंचती है और वो उसको चलाती है। ठीक, वो तो आश्चर्य में पड़ गया। फिर कुछ देर बाद उसने पंखा बंद कर दिया और एसी चालू किया। तो ये क्या हुआ? अरे वो ठंडक भी बिजली के कारण से आ गई, उसकी रचना ऐसी है तो वो ठंडा हो गया। फिर कुछ देर बाद उसने फ्रिज में से आइसक्रीम निकाली। ये इतना ठंडा कैसे है ये? अरे इस फ्रिज में वो ठंडा हो जाता है। किससे होता है? बिजली से ही होता है। फिर उसको कॉफी बनानी थी तो उसने हीटर चालू किया, इलेक्ट्रिक सा। ये गर्म कैसे होता है? ये गर्म हुआ वो बिजली के कारण से हुआ। फिर वो गांव वाला मित्र ऐसा भड़क गया, क्या मैं गांव का हूं तो तुम मुझे इतना बुद्धू समझते हो? बिजली से ही ठंडा भी होता है, बिजली से ही गर्म भी होता है, बिजली से ही हवा भी चलती है, बिजली से ही कक्षा भी अपना कमरा भी ठंडा हो जाता है। क्या मैं गांव का हूं तो तुम मुझे बुद्धू समझते हो? इतना मुझे नहीं समझता है
कि एक ही या तो गर्म होगा या ठंडा होगा, दोनों ही नहीं हो सकता, ऐसा ताव में आकर वो बोल रहा था। तो शहर वाला मित्र केवल देखता रहा, केवल सुनता रहा, बोला ही नहीं, उसने कुछ भी उसको समझाया नहीं। थोड़ा सा प्रयत्न किया लेकिन वो गांव वाला तो भड़का ही भड़का रहा, तो उसने समझाना छोड़ दिया। वो गांव में गया, वो गांव वाला मित्र, और गांव में सबको कहने लगा। और वो शहर वाले लोग होते हैं ना, इतने बेकार होते हैं। मित्र मित्र मैं तो मित्र था, तो भी मुझे बुद्धू बना रहा था, यही कह रहा था कि ऐसे होता है, ऐसे होता है। मैंने उसको कह दिया कि मैं ऐसा बुद्धू नहीं हूं कि तुम्हारे ऐसे भुलावे में आऊंगी। अब क्या करना? वो बुद्धिमान ने सर पर हाथ ऐसे ठोक लिया, इसको क्या समझाना। तो ऐसा भी हमारे बुद्धि के जगत में चलता है। एक बुद्धिमान निर्बुद्ध को समझाने का प्रयास करता है, फिर वो निर्बुद्ध ही इसको बुद्धू करार देता है, और बुद्धू ही नहीं दुष्ट भी करार देता है। चालाक है, हमको समझाने आता है। तो विज्ञान जगत और ये जो भौतिक जगत है, या ऐसा कम बुद्धि का व्यापार है, उसका इस प्रकार का व्यवहार हम देख ही रहे कि चल ही रहा है, चल ही रहा है। बुद्धिमान और निर्बुद्ध, कम बुद्धि वाले और तेजस्वी बुद्धि वाले एक दूसरे के साथ जब व्यवहार करने लगते हैं, तो समझाना और समझना दोनों ही कठिन हो जाता है। और फिर आज के विश्व की विचित्रता क्या है पता है? वो निर्बुद्ध व्यक्ति बुद्धिमान को समझाता है कि देखो ऐसे समझना चाहिए, और बुद्धिमान व्यक्ति भी समझने लगता, हाँ यार ये कह रहा है वो ही सही होना चाहिए, अपनी बुद्धि को वह भुला देता है। अमेरिका और भारत का आज ऐसे हो रहा है, यूरोप का और भारत का ऐसे हो रहा है। निर्बुद्ध व्यक्ति बुद्धिमान व्यक्तियों को समझा रहे हैं कि जगत ऐसा है, शास्त्र ऐसा होना चाहिए, व्यापार ऐसे करना चाहिए, राज्य ऐसे करना चाहिए, धर्म तो इसको कहते हैं। और बुद्धिमान व्यक्ति संभ्रम में पड़ जाते हैं और फिर मानने लगते हैं और कहने लगते हैं, हाँ यूरोप तो ऐसे कहता है, अमेरिका तो ऐसे कहता है, इसलिए हमको ऐसे करना चाहिए। ये आज की स्थिति है। हम भी इसी दुनिया में विहार कर रहे हैं ना, हम इसी के निपज भी हैं, इसी का खा रहे हैं, इसी में व्यवहार कर रहे हैं। तो हम भी उलझे भी रहते हैं, कभी सुलझने का प्रयास कर रहे हैं तो कोई हमको पीछे से खींच लेता है, और फिर हम कहने अरे कोई मानता नहीं और उनको मानना चाहिए। ऐसा सारा जाल जो है उसमें हम फंसे, परंतु वी आर ट्राइंग टू कम आउट ऑफ इट। उससे बाहर आने का हमारा ये प्रयास है, और हम बाहर आएंगे तभी औरों को भी बाहर खींच कर ला सकते हैं। तो ये बात तो हुई हमारी प्रक्रियाओं की, हमारी मानसिक बौद्धिक प्रक्रियाओं की। तो फिर आत्म तत्व है, इस पर आई। उसको आत्म तत्व को छोड़कर बाकी जितने भी नामाभिधान हैं सृष्टि के, विभिन्न पदार्थों के, विभिन्न स्तरों के, उनका वर्णन आत्म तत्व को लागू नहीं होता। इसलिए न इति न इति न इति करके ही मूल वर्णन किया जाता है। परंतु द अदर साइड ऑफ द कॉइन इज, सिक्के का दूसरा पक्ष क्या है? हाँ वह यह भी है, हाँ वह यह भी है। क्या ये छोटा है? नहीं। क्या ये छोटा नहीं है? हाँ छोटा भी है। अब छोटा भी है का क्या मतलब है? दुनिया के व्यवहार में यदि छोटा है कोई पदार्थ तो वह बड़ा नहीं होता है, एक ही साथ वह छोटा और बड़ा नहीं हो सकता है। परंतु आत्म तत्व का
छोटा नहीं है। क्या छोटा नहीं है? छोटा भी है, इसका अर्थ बड़ा भी है। छोटा भी है, बड़ा भी है। क्या अच्छा है? नहीं। क्या वह अच्छा नहीं है? हाँ है, अच्छा भी है, इसका मतलब बुरा भी है। काला है? नहीं, काला नहीं है। काला नहीं है, हाँ काला भी है, इसका मतलब गोरा भी है। तो सारा वर्णन है है के रूप में फिर होता है। वह नहीं है और है भी। ये है भी में सारा उसका रहस्य है भी। तो ये भी है, वो भी है, यहाँ भी है, वहां भी है। फिर वर्णन होता है अणोरणीयान। अणु माने सबसे छोटा, उससे भी छोटा। कितना छोटा, कितना छोटा? तो जिसको आप सबसे छोटा समझते हैं, उससे भी छोटा। महतो महीयान, जिसको आप बड़ा कहते हैं, उससे भी बड़ा। इतना बड़ा? अरे नहीं नहीं, इससे भी बड़ा। इतना बड़ा? नहीं, इससे भी बड़ा। क्या हिमालय जितना बड़ा? अरे क्या आपका हिमालय हिमालय से भी बहुत बड़ा। क्या ये ब्रह्मांड से बड़ा? अरे इसे तो अनंत कोटि ब्रह्मांड से भी बड़ा। आप क्या समझते हैं? तो नहीं है कहना पर्याप्त है कहने से तो हम उलझ जाएंगे फिर। वो भगवान का विश्व रूप दर्शन था ना, वो तो देखता ही रहा। उसका अनादि अनंत, क्या कहीं छोर नहीं और छोर नहीं, ऐसा ही दिखाई देने लगा। बुद्धि में भी नहीं आता, दृष्टि में भी नहीं आता, हाथ में भी नहीं आता, कहीं पर भी नहीं आ रहा है। लो, छोटा कह रहे थे, तो लो कितना छोटा, कितना छोटा। आपको समझ में नहीं आएगा, आपकी दृष्टि में वो आएगा ही नहीं। ऐसा जब जब हम कहते हैं कि वो नहीं है, नहीं है, नहीं है, तब वह है है है, ऐसा भी होता है। परंतु आप है को अलग पद्धति से जानते हैं, नहीं को अलग पद्धति से जानते हैं। ऐसी यह आत्म तत्व की संकल्पना है कि वह है। इसके संदर्भ में मैंने एक उपनिषद की ही कथा बताई थी आपको, अभी फिर से स्मरण में आएगा कि उद्दालक मुनि गुरुकुल चलाते थे, परंतु उनका पुत्र था श्वेत केतु। वो उनके गुरुकुल में नहीं पढ़ता था और किसी आचार्य के गुरुकुल में पढ़ता था। अपना अध्ययन पूर्ण करके वह घर आया। उद्दालक मुनि उसका सारा बॉडी लैंग्वेज, उसका वाणी व्यवहार ये देखकर जरा अप्रसन्न हुए। तो उनकी पत्नी ने कहा, आप खुश नहीं हुए पुत्र पढ़कर आया तो? मैं देखता हूं कि इसमें अभी अहंकार है। इसमें अभी वो ज्ञान के कारण से जो शांत अवस्था, धैर्य और ऐसा उदात्तता आनी चाहिए, वो नहीं दिखाई दे रही है। तो क्या कारण है? तो एक बार उद्दालक मुनि ने श्वेत केतु को पूछा कि तुम्हारा अध्ययन तो पूर्ण हो गया, अब तुम क्या करना चाहते हो? तो श्वेत केतु ने जरा ऐसे अभिमान युक्त स्वर से ही कहा, पिताजी, मैं एक बार जनक राजा के दरबार में जाकर विद्वानों से शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ और उसमें विजय प्राप्त करना चाहता हूँ। उसके बाद मैं सोचूंगा कि क्या करना है। तो पिता को और प्रतीति हो गई कि ज्ञान के कारण से अहंकार दूर होना चाहिए, इसका तो अहंकार बढ़ गया है, ज्ञान क्षेत्र का ही अहंकार है। तो वे और भी थोड़े अस्वस्थ हुए। फिर एक दिन उनको बुलाया श्वेत केतु को और कहा कि तुम्हें ऐसा कुछ पढ़ने को नहीं मिला? बहुत प्रसिद्ध वाक्य है, यदेकेन ज्ञातेन सर्वमेव विज्ञातम भवति। जिस एक को जानने से सब कुछ जाना जाता है, ऐसा तुम पढ़े नहीं हो? तो उसने सीधा सरल भाव से कहा, नहीं पिताजी, मैं ये तो नहीं पढ़ा हूं, और कदाचित मेरे आचार्य के पास
यह विद्या नहीं होगी, नहीं तो वे मुझे जरूर पढ़ाते। तो पिताजी मौन रहे। फिर श्वेतकेतु ने कहा, वो अच्छा तो था कि पिताजी आप ही मुझे ये पढ़ाइए। तो पिताजी ने कहा कि हाँ ठीक है, पढ़ाता हूं। तो पिताजी ने उसको कहा कि देखो हमारे बाहर आंगन में वटवृक्ष है, उसमें बहुत फल लगे हैं, तुम कुछ फल तोड़कर ले आओ। तो श्वेतकेतु गया, कुछ फल तोड़कर ले आया। फिर पिताजी ने कहा उसमें से एक फल लो और उसको तोड़ो। तो उसने फल को तोड़ा। उसमें क्या है? छोटे 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 काले रंग के असंख्य बीज हैं। अच्छा, उसमें से एक बीज लो। उसने लिया, इसको तोड़ो। तो उसने तोड़ा उसको। अब उसके अंदर क्या है? उसके अंदर कुछ नहीं है। पिताजी ने कहा, जिसको तुम कुछ नहीं है कहते हो, उसी में से ये इतना बड़ा वट वृक्ष बना है। ये उसका बीज है, ये उसका मूल है। वो बीज के काले रंग के आवरण के बीच में है, लेकिन वह जैसे ही आवरण दूर होता है, तुम हाथ से छू नहीं सकते, आंखों से देख नहीं सकते, कहीं पर भी उसका अनुभव नहीं कर सकते, लेकिन वह है। उसी से ये सारा वट वृक्ष बना है। यह आत्म तत्व है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो दिखाई ही नहीं देता, उसको समझ में ही नहीं आता कि ये है क्या। लेकिन स्वीकार करना होता है कि वह है। तो आप कह सकते हैं कि ये तो अगृहित ही है, इसका कोई कारण नहीं है कि ऐसा क्यों मानना। ऐसा क्यों मानना? इसलिए कि यह एक प्रश्न अनुत्तरित रहेगा, परंतु इस गृहित से पूरे संसार का खुलासा मिलता है। बौद्धिक जगत में इसी की श्रेष्ठता है कि दैट इज more valuable, that is better, that is best, which explains the most things. अधिक से अधिक प्रश्नों का खुलासा जिसमें मिलता है एक में, वह श्रेष्ठ है। तो सारे प्रश्नों का खुलासा मिलता है, वो सर्वश्रेष्ठ है। और आत्म तत्व की संकल्पना ऐसी है कि जिससे पूरी सृष्टि के सभी प्रश्नों का खुलासा मिलता है। इसलिए बौद्धिक जगत में इसकी प्रतिष्ठा है। यदि आप पंच महाभूतों की प्रतिष्ठा करेंगे तो असंख्य बातों का खुलासा ही नहीं मिलेगा। यदि आप भाव जगत की बात करेंगे तो असंख्य बातों का खुलासा नहीं मिलेगा। यदि आप आत्म तत्व जैसे तत्व का स्वीकार बुद्धि के क्षेत्र में करेंगे तो विश्व के सारे प्रश्नों का, प्रक्रियाओं का खुलासा मिल जाएगा। इसलिए इसकी श्रेष्ठता है। केवल हम आध्यात्मिक देश है, आध्यात्मिक देश है करके करके नहीं, वो तो मंच पर शास्त्रार्थ करके सिद्ध किया जा सकता है कि देखो हमारी संकल्पना में सभी बातों का खुलासा है। तुम्हारी संकल्पना में है क्या? यदि है तो हम उसका स्वीकार करेंगे, यदि नहीं है तो तुम हमारा स्वीकार करो। यदि हम हमारे में खुलासा है लेकिन तुम कहते हो तो भी हम स्वीकार नहीं करेंगे, तो फिर जाओ, भगवान तुम्हारा भला करे, तुम्हारे साथ शास्त्रार्थ करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि तुम्हारे में बौद्धिक ईमानदारी नहीं है। सिद्ध कर दिया आपने मेरे सामने, मेरे पास उसका कोई उत्तर नहीं है, और तो भी मैं कहूंगी कि नहीं नहीं, तुम भले ही कहो, मैं नहीं मानती, तो फिर मुझे ही कोई नहीं मानेगा, मेरा ही स्वीकार नहीं हुआ होगा, क्योंकि मेरे पास बौद्धिक ईमानदारी नहीं है। तो ये बौद्धिक ईमानदारी तो बहुत आवश्यक होती है, अनिवार्य होती है। स्वीकार करना, जैसे ही पता चला कि हाँ ये इनकी बात सही है, इनकी बात में दम है, तो स्वीकार कर लेना। ये भी हमारे बौद्धिक जगत की परंपरा रही है, विशेषता रही है।
इसको कहते हैं बौद्धिक प्रामाणिकता, ईमानदारी, सरलता, स्वीकार करने की सरलता, ये भी बहुत जरूरी है। इसका भी एक उदाहरण हमारे परंपरा में बहुत आता है। शंकराचार्य अद्वैत वेदांत को लेकर, अपने सिद्धांत को लेकर शास्त्रार्थ करते थे। वेदांत दर्शन उनका दर्शन था, सामने मीमांसा दर्शन था। अब मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन, उनके बीच में शास्त्रार्थ। तो मीमांसा दर्शन के प्रकांड पंडित मंडन मिश्र थे। तो गए काशी और मंडन मिश्र के घर गए और कहा मैं शास्त्रार्थ करूंगा। मंडन मिश्र ने भी कहा कि मैं शास्त्रार्थ के लिए सिद्ध हूं। दोनों के अपने अपने दर्शन में आस्था है, श्रद्धा है, मने निष्ठा है कि हाँ, कन्विक्शन है। दोनों का ही अपने अपने दर्शन में कन्विक्शन है। अब शास्त्रार्थ के लिए बैठे, लेकिन अब जज कौन होगा, निर्णय कौन देगा? शंकराचार्य अपनी बात कहेंगे, मंडन मिश्र अपनी बात कहेंगे। अब दोनों का निर्णय कौन करेगा? देखो, बौद्धिक प्रामाणिकता का ये उदाहरण है कि मंडन मिश्र की पत्नी को दोनों ने ही जज करके, निर्णायक करके स्वीकार किया। दो में से किसी को भी ऐसी आशंका नहीं हुई कि ये पक्षपात करेगी, अपने पति का ही पक्ष लेगी, ऐसी आशंका शंकराचार्य को भी नहीं हुई। और मंडन मिश्र को भी कहीं नहीं लगा कि शंकराचार्य इसको ऐसा मानेंगे कि हाँ, पत्नी है ना, इसलिए पति का पक्ष लेगी। नहीं, ये बौद्धिक जगत की प्रामाणिकता के अनेक उदाहरण हमारी परंपरा में हैं। इसको कहते हैं बौद्धिक जगत। तो मैंने उसका नाम था उभय भारती, भारती करके जानते हैं। भारती निर्णायक के स्थान पर और दोनों का शास्त्रार्थ शुरू हुआ। अब शास्त्रार्थ में शंकराचार्य का विजय हुआ। भारती ने ही कहा कि हाँ, आचार्य जी विजेता हुए। अब विजेता हुए तो मंडन मिश्र ने उसका स्वीकार करना चाहिए। तो स्वीकार करने का अर्थ क्या है? स्वीकार करने का अर्थ है मैं तुम्हारा शिष्य बनूंगा, मैं तुम्हारा अनुयायी बनूंगा। क्योंकि स्वीकार किया तो सत्य है, स्वीकार किया तो मुझे भी स्वीकार करना चाहिए। नहीं नहीं, मैं मेरा मीमांसा के रास्ते पर, तुम तुम्हारे वेदांत के रास्ते पर, मैं ये करूंगा तुम ये करोगे, नहीं। शास्त्रार्थ का व्यवहार में परिणाम क्या है कि मंडन मिश्र ने उसका स्वीकार करना है। तो फिर मंडन मिश्र शंकराचार्य के पट्ट शिष्य बने। उन्होंने वेदांत दर्शन का स्वीकार किया। यह बौद्धिक जगत की प्रामाणिकता है। बौद्धिक जगत का व्यवहार ऐसा होता है। यदि आप कन्विंस हुए ना कि मैं जो कह रहा हूं वह सत्य है, तो स्वीकार करो सत्य का, और वह भी प्रामाणिकता से उसका स्वीकार करता है। ये हमारी शास्त्रार्थ परंपरा रही है। यह हमारी बौद्धिक जगत के व्यवहार का उदाहरण है। ये बौद्धिक जगत की प्रामाणिकता है। इतना सारा कुछ होता है तब बौद्धिक जगत प्रिवेल करता है, तब वो सत्य का अधिष्ठान होता है, तब धर्म का अधिष्ठान होता है, तब अध्यात्म का अधिष्ठान होता है। ऐसे वैसे नहीं, हाँ तुम कहते रहो, हम तो ब्ला 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 सुनते रहे और बौद्धिक पूरा हुआ, ऐसे कपड़े पर से धूल झटका कर चले गए। कभी कह दिया हाँ बौद्धिक बहुत अच्छा था, लेकिन क्या अब आज के जमाने में थोड़े चलता है, क्या वो समझ में भी नहीं आता, क्या हम तो समझ गए लेकिन लोगों को थोड़े समझ में आता है। ये सारे कमेंट्स हैं, ये शुद्ध बुद्धि के जगत का व्यवहार तो नहीं होता है। तो हम कहाँ पहुंचे? आत्म तत्व है, आत्म तत्व है, आत्म तत्व है। उसका वर्णन किसी भी रूप में नहीं किया जा सकता है। अगर करने लगो तो है भी
नहीं भी, यह भी है, वह भी है, ऐसा स्वीकार करना पड़ता है और प्रामाणिकता से स्वीकार करना पड़ता है। मुझे लगता है हम यहाँ आकर अभी रुकते हैं। समय है, मूड है, आवश्यकता है, अनुकूलता है, तो पूछ सकते हैं। 6:57 हुए हैं, समय तो ये जब हम पंचात्मा की बात करते हैं तो आत्म के साथ में अलाइन करना इसको बड़ा ही सरल हो जाता है। तो आपने जैसे कहा कि हमने अलग अलग दिए हैं आत्म तत्व को, अलग अलग जगह हम अलग अलग पढ़ते हैं या अलग हैं, प्रस्तुतिकरण अलग। तो ऐसे ही जैसे ही हाँ, भगवान भगवान कहते हैं तो वो तो सीधा हाँ, करते वो भक्ति भाव से अलाइन हो जाता है, ऐसा लगता है। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, का ज्ञानात्मक हो जाता है, प्रक्रियात्मक समझना सारा उसका बुद्धि के स्तर पर विज्ञानात्मक ज्यादा हो जाता है। हाँ, तो ये सारा विज्ञानात्मक है। देखो, ये आस्था से विरोध में नहीं है, भौतिक जगत के विरोध में भी नहीं है, परंतु समझने की प्रक्रिया यदि बुद्धि में अधिष्ठित है तो फिर तरीका ये है, बुद्धि का तरीका ये है, हृदय का तरीका दूसरा है, मन का तरीका तीसरा है और शरीर का तरीका उससे भी अलग है। तो ये पहले हमको ऐसे क्लियर तो करना पड़ेगा, जरा सीधा सरल बनाओ, उसको सुलझाओ पहले और फिर बाद में उसको करो। जी हमने दर्शनों की बात करी और पद्धति, प्रक्रिया, ये सभी बातें करी हमने। आत्म तत्व तक पहुंचना है, जहां पर है वहां से पहुंचना है, अलग अलग रास्ते हो सकते हैं, वो सब ठीक है। अभी एक प्रश्न मन में आता है कि जितने भी रास्ते हैं, माने जितने भी दर्शन आज हैं और जो वेदों में लिखा है, जो अनुभूति रूप में दृष्टाओं ने जो देखा वो वेदों में निरूपित हुआ, क्या वो सब कुछ निरूपित हो चुका है या माने कुछ और भी है या कुछ और भी दर्शन हो सकते हैं, और हैं तो फिर उनको प्रमाणित कौन करेगा? मैंने जब एक तर्क होता है तो ये मेरा नया दर्शन है करके मैं अगर कुछ प्रतिपादित करता हूं, ये तो इसको इसको हम कैसे देखेंगे? माने हम जो हम वेदों को प्रमाण मानते हैं, क्या वो संपूर्ण प्रमाण है? क्या वो जितने दर्शन हैं क्या वो संपूर्ण दर्शन हो चुके हैं, या आज कोई नया तर्क लेके आता है, नया दर्शन, उसको दर्शन बोलता है, तो वो उसको कैसे हम हाँ, 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 बहुत अच्छा अच्छा प्रश्न है। नए दर्शन की संभावना कभी भी नष्ट नहीं होती, नया दर्शन हो ही सकता है। अगर 6 है तो 6 में क्यों रुक गए? अगर 9 है तो 9 में क्यों रुक गए? 9 के अलावा काश्मीरी शैव दर्शन है ही। अब एक वेदांत दर्शन है, उसमें भी कितने उपविभाग हैं। जितने आचार्यों ने उसके ऊपर भाष्य लिखे, उन्होंने अपना अपना सिद्धांत फिर से बताया। अद्वैत वेदांत है, शुद्धाद्वैत वेदांत है, इसमें भी कितनी शाखाएं हैं। तो संभावना नए दर्शनों की कभी भी नष्ट नहीं हो सकती। यह बौद्धिक जगत का एक बहुत ही सुंदर सिद्धांत है और टिकने वाला सिद्धांत है। सी, दिस इज द रियली डिफरेंस बिटवीन अब्राहमिक थिंकिंग एंड हिंदू थिंकिंग। अब्राहमिक बंद कर देता है और कुछ नहीं। अल्लाह ने कहा तो और किसी को क्या करना है कहकर कुछ भी। ये नेसेसरीली दिस इज अब्राहमिक थिंकिंग। जगत के सारे धर्म ग्रंथों को नष्ट कर दो, केवल कुरान रहेगा। क्यों?
कुरान में जो कहा है वही अगर दूसरे ग्रंथों में कहा है तो उनकी क्या जरूरत है? कुरान तो है, इसलिए उनको जला दो। कुरान में कहा है वह इन ग्रंथों में नहीं कहा है, तो फिर उनको टिकने की, उनको जिंदा रहने की जरूरत ही क्या है? कुरान का विरोध करके कोई जी सकता है क्या? अस्तित्व हो सकता है क्या? इसलिए एकमेव कुरान, एकमेव बाइबल, एकमेव हमारा ग्रंथ, एकमेव हमारा भगवान, ये भारत की परंपरा कभी भी नहीं रही। तो अनेक अनेक अनेक, तो 6 दर्शन ही क्यों, आज भी नया दर्शन आएगा। एक ही पद्धति क्यों, दूसरी पद्धति भी आएगी। एक ही देवता क्यों, जो वेदों में देवता कहे वही क्यों, हमारे भी आएंगे। 33 कोटि देवता तो हुई समावेशी। किसी ने कहा ये ऑटो रिक्शा पर और सब जगह 786 लिखा हुआ होता है, क्या तात्पर्य है इसका? तो दूसरे ने कहा अरे देखो हमारे 33 कोटि है ना, उसमें अल्लाह का नंबर 786 है, अंतर क्या पड़ता है उससे? समावेशी है तो अनेकत्व, इसका कहीं पर भी विरोध नहीं है। अब आपने जो कहा कि वेदों में जो कह दिया वही पर्याप्त है क्या, वही प्रमाणित है क्या? नहीं, वही नहीं है। वही तो है कि ही शब्द नहीं है, भी शब्द है। दिस इज नॉट ही कल्चर, दिस इज ऑल्सो कल्चर, भी कल्चर, ऐसा है। इसलिए नए दर्शन हो सकते हैं, नए मार्ग हो सकते हैं। 33 कोटि देवताओं से मन नहीं भरा तो गायत्री देवता आ गई ना, संतोषी माता आ गई ना, कितनी अभी अभी की है, कितनी अर्वाचीन है। देखो गायत्री मंत्र तो वेद काल का है, गायत्री माता आज की है। ऐसे पर्यावरण देवता का मंदिर होगा कि नहीं होगा? उसको भी कोई प्रतिमा प्रदान कर देंगे ना पर्यावरण को। संविधान देवता होगा कि नहीं होगा? हो सकता है। न्याय देवता है कि नहीं है? है, कहाँ से आ गई? तो किसी भी बात का यहाँ निषेध नहीं है। आपकी कल्पना ऐसे कहती है, ऐसे करो। अब प्रमाणित कौन करेगा? तो लोक और काल, ये दोनों उसको प्रमाणित करते हैं। अगर लोक ने प्रमाणित किया तो वो टिकेगा, काल ने प्रमाणित किया तो वो हमेशा के लिए टिकेगा। वेद टिके हैं क्योंकि लोक और काल दोनों ने प्रमाणित किया है। भगवत गीता टिकी है क्योंकि लोक और 5000 वर्ष का काल उसने प्रमाणित किया है। रामायण टिकी है। क्या रामायण के समय में कितने कवियों ने कितने काव्य लिखे होंगे? आज नहीं है। भगवत गीता के समकालीन कितने ही ग्रंथ होंगे, कितने ही काव्य होंगे, आज नहीं है। वेदों के समय में भी कितने ही प्रच्छन्न ऐसे, कितने ही मंत्र दृष्टा हो गए होंगे। हाँ, मैं भी मंत्र दृष्टा, मैं भी मंत्र दृष्टा, ऐसा नहीं हुआ होगा क्या? हुआ था, हुआ ही होगा, होना ही चाहिए। हमारा लॉजिक कहता है कि अब एक व्यक्ति एक लेकर आता है तो दूसरा व्यक्ति दूसरा लेकर आता ही है, और 10 व्यक्ति आते ही हैं। काल में और लोक में जो टिकता है वही प्रमाण होता है। और कहां से, कौन सा प्रमाण आप लाएंगे? क्योंकि जो भी प्रमाण होगा वो मनुष्य होगा, जो भी प्रमाण होगा वो मनुष्य की बुद्धि ही होगी। तो फिर आप बुद्धि से ही दूसरे की बुद्धि को प्रमाणित कर रहे हैं, तो कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है। आप बताओ, आपका दर्शन बताओ, आपका विचार बताओ, हम परीक्षा करेंगे। कैसे करेंगे? हमारी बुद्धि से परीक्षा करेंगे। आपने अपनी बुद्धि से परीक्षा कर ली, फेल कर दिया, छोड़ दिया। ऐसे हजारों लोगों ने परीक्षा कर ली, उसमें जो खरा उतरा वो प्रमाणित हो गया, लोक में प्रमाणित हो गया। जो आज भी 100 वर्ष के बाद भी, 1000 वर्ष के बाद भी, 10,000 वर्ष के बाद भी टिका,
वो काल से प्रमाणित हो गया। और उसमें बीच बीच में पत्थर तो आते ही हैं, जैसे वेद प्रामाण्य अब भारत में मानते हैं और लोग नहीं मानते हैं। वो तो हमने वेदों को प्रमाण मानने का हमारा ही साहस नहीं है, इसलिए हम उसका पक्ष लेकर खड़े नहीं है। तो वेद अनाश्रित हो गए, वेद निराधार हो गए, वेद को सपोर्ट करने वाला असहाय हो गए, इसलिए प्रमाण नहीं रहे। अभी हम मानते ही नहीं प्रमाण, तो खाओ खत्ता, फिर परिणाम क्या होगा? नष्ट होगे, रोगी हो जाओगे, दरिद्र हो जाओगे, वो तो दिख ही रहा है। मानने लगो, मनवाने लगो। फिर कैसे? डंडेबाजी से नहीं, राजकीय सत्ता से नहीं, धन से नहीं, बुद्धि से। और बुद्धि का साथ देगा धर्म, सत्य, योग और श्रद्धा। ये जब होंगे तभी वो प्रमाणित होगा। तो प्रमाण को फिर से प्रतिष्ठित करने का प्रयास होना चाहिए। नहीं तो आप अपना प्रमाण करो ना, निर्माण। वो भी वेद मना नहीं करते हैं, हम ये भी नहीं करते, वो भी नहीं करते। इसलिए वेद केवल अनाश्रित नहीं हो गए, भगवत गीता अनाश्रित नहीं हो गई, सारा विश्व स्वयं अनाश्रित हो गया है। टिकने का आधार ही नहीं है। भगवत गीता को छोड़ दिया, अरे तुम ही अपने आप में निराधार हो गए। तो ये अकल तो आएगी, वो उसके लिए भी समय चाहिए, उसके लिए भी थोड़ी मार पड़नी चाहिए, तब थोड़ी अकल आएगी। जी ताई, एक सूचना थी। हाँ जी।